हेलो दोस्तों। श्री श्रेयांश कुमार जैन जी पिछले 48 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत है तथा विभिन्न विषयों पर 40 से अधिक पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं। श्री श्रेयांश कुमार जैन जी योग विशेषज्ञ, स्टेट योगा कमिश्नर, चेयरमैन इंडिया योगा एसोसिएशन, अध्यक्ष विचार क्रांति मंच इंटरनेशनल, उपाध्यक्ष रिटायर्ड ऑफिसर्स फोरम, उपाध्यक्ष एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन, चीफ एडवाइजर ट्रस्टी, सर्व उत्थान ट्रस्ट, फैकल्टी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आदि आदि। आज कुछ बात करते हैं क्षमा के ऊपर। क्षमा भी कुछ लोग कहते हैं। क्षमा का अर्थ है दूसरे की बात को दरगुजर करना। और एक शब्द है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का अर्थ है कषायों पर समुचित प्रहार करना, कषायों को निर्मूल नष्ट करने का नाम क्षमा है। अनादिकाल से व्यक्ति अहम में जी रहा है। अहंकार की सत्ता को नष्ट कर देना ही वास्तव में उत्तम क्षमा है। आश्चर्य की बात है कि क्षमा क्रोध को दबाकर आती है, लेकिन मन में क्रोध के भाव ही न उठे, ऐसा स्वभाव बन जाए, वह उत्तम क्षमा है। जहां क्रोध उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, वहां पर क्षमा का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। संभाव रखना मन में। जहां क्रोध की संभावना नहीं है, वहां फिर अंतःकरण में क्षमा ही क्षमा है। क्षमा। छह का संबंध है आत्मा के गुणों को क्षय करना, समाप्त करना। और मां का अर्थ है, मां का संबंध है रक्षक या रक्षा करने वाली। छह से रक्षा करने वाली मां यानी क्षमा, ये आत्मा के गुणों की रक्षा करती है। आत्मा का स्वभाव है क्षमा, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं क्षमा। ये मेरे अंदर है, ये गुण है मेरा। क्षमा आत्मा की पुष्टि के लिए अत्यंत पौष्टिक आहार है। आत्मा को उच्चतम ले जाने के लिए क्षमा एक पौष्टिक आहार के समान है। क्षमा आत्मा का गुण है। वास्तविक क्षमा तो वही है जो अपनी आत्मा को क्षमा करके सन्मार्ग पर लगा दे। सन्मार्ग आगे की ओर अग्रसर हो, अपने को कल्याण करने की बात सोचे। क्षमा के जल से, क्षमा के पानी से आत्मा को धोइए, आत्मा का प्रक्षालन करिए। जो भी आपके साथ रहते हैं, मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, साथ साथ रहने पे जो भी गलतियां हो जाती हैं, गलती स्वाभाविक है, उसका प्रायश्चित करना। आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगना ही क्षमा है।
कभी तो मुंह से भी क्षमा मांगिए ना। मन में भाव के क्षमा तो अच्छा है, लेकिन उसको व्यक्त करने से क्षमा की भावना दृढ़ होती है। वास्तविक क्षमा का अस्तित्व वहीं पर है जहां क्रोध नाम की कोई वस्तु नहीं। जिसके पास क्षमा होती है उसके पास निश्चय ही विनय होती है, सहजता होती है। यदि आप वास्तव में महावीर के उपासक हैं तो प्राणी मात्र के लिए क्षमा के उत्तम भाव स्वयमेव आपके अंतरंग से निकलने चाहिए। मानव क्षमा के द्वारा क्रोध को परास्त कर सकता है। जिसके प्रति वैर हो उसी से क्षमा मांगिए, इससे पाप कटते हैं। और ये पाप कटना गंगा स्नान से कम नहीं है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है हम झूठ को क्षमा करते हैं और सत्य को सूली पे चढ़ा देते हैं। क्षमा के समान तप नहीं है और क्रोध के समान पाप नहीं। क्षमा के साथ प्रेम स्वयं चला आता है। इस संसार में क्या है हम करना, ये संसार तो क्षणभंगुर है, सदैव रहने वाला नहीं है। किसी ने कहा भी है, बड़ा सुंदर कहा है, जाके आता रहा आके जाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। जाके आता रहा आके जाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। इसी आवागमन के उलट फेर में, इसी आवागमन के उलट फेर में, जन्म हीरा सा यूं ही गंवाता रहा। जाके आता रहा आके जाता रहा। खेल में तेरे बचपन कहानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई। बाद में घर जिया बूढ़ा होकर जिया, तेल बिन यूं दिया टिमटिमाता रहा। जाके आता रहा आके जाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। जब उम्र का सफर खत्म होने लगा, जब उम्र का सफर खत्म होने लगा, बैठ मंजिल के नजदीक रोने लगा। फिर कहा मन ने पगले ये सांसों का धन, सुख की चिंता में तू क्यों लुटाता रहा। जाके आता रहा आके जाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। घर के साथी वे हाथी घोड़े यहाँ, घर के साथी वे हाथी और घोड़े यहाँ, और नोटों के बंडल जो जोड़े यहाँ। जब तुझे छोड़कर सब ये जाने लगे, जब तुझे छोड़कर सब ये जाने लगे,
हाथ मलमल के क्यों दिल में लाता रहा, हाथ मलमल के क्यों दिल में लाता रहा, जाके आता रहा आके जाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा, इसी आवागमन के उलट फेर में जन्म हीरा सा यूं ही गंवाता रहा, जाके आता रहा आके जाता रहा, जाके आता रहा आके जाता रहा। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोज़ाना स्पिरिचुअल थॉट्स के लिए योगा केयर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।